नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, उसमें कितने गड़बड़ियां हैं, इसका अंदाजा लगाना भी आपको मुश्किल होगा। जितनी तरह की गड़बड़ी हो सकती है, वो तमाम गड़बड़ियां हो रही हैं। वो चुनाव आयोग कर रहा है, वो वहाँ के अधिकारी कर रहे हैं, वो बीओ लोग कर रहे हैं, वो दूसरे लोग कर रहे हैं, तमाम चीजें चल रही हैं। एक तरह से कहिए पूरे बिहार में जो है एक ऐसा तंत्र बना हुआ है, ऐसी अराजकता की स्थिति है कि लगता है किसी का किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं। कल हमने आपको बताया था कि किस तरीके से मीडिया जो गटर मीडिया है या जो सरकार समर्थित मीडिया है, समार सरकार के जो है तारीफ करने में जो लगा मीडिया है, चारण वंदना करने में जो लगा मीडिया है, उसने बताया था कि भारी संख्या में बांग्लादेशी, नेपाली और म्यांमार के नागरिक पाए गए। कहाँ पाए गए, अब तक नहीं कोई जवाब है। कहीं कोई खबर आप नहीं देख सकते। आप ढूंढिए खुद भी, किस ब्लॉक में हुआ, किस जगह पे हुआ, किस पंचायत में हुआ, कितने लोग थे, कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं। चुनाव आयोग की तरफ से भी कुछ नहीं, लेकिन फैलाया जा रहा है, ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। और ये नैरेटिव जो गढ़ा जाता है वो बेसिकली मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, एएनआई ने और एक रिपोर्ट छापी है जिसमें जो AIMIM के प्रमुख है असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, मैं नाम पढ़ने में अक्सर गड़बड़ा जाता हूँ, उनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने कहा कि उनके चुनाव आयोग के पास, मतलब उनके यानी चुनाव आयोग के पास नागरिकता निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। ये तो गृह मंत्रालय का काम है, जो सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा के समय ये बात आई। अगर उनके पास अधिकार नहीं है तो वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसीलिए मैंने कहा था कि ये बैकडोर NRC न हो जाए। नवंबर में बिहार में चुनाव है, वे सीमांचल के लोगों को शक्तिहीन क्यों बनाना चाहते हैं? ये जो कह रहे हैं ओवैसी साहब, वो सीमांचल सीमांचल जो है, वो जो पूर्णिया है, किशनगंज है, कटिहार है, ये सब जो जिले हैं, 4-5 जिले हैं, वो मुस्लिम बहुल इलाके माने जाते हैं। और वहीं से आप याद कीजिए, ओवैसी को 5 सीटें मिली थी, उन्हीं इलाकों से 5 विधानसभा सीटें मिली थी। और वहां से जो खबर आ रही है, आपको ये भी कल मैंने बताया था कि कटिहार के एक वीडियो को इस्तीफा देना पड़ा। वीडियो ने इस्तीफा इसलिए दिया कि उस पर दबाव डाला जा रहा था, बहुत प्रेशराइज किया जा रहा था कि जल्दी जल्दी फॉर्म अपलोड करो, और पता नहीं क्या क्या कहा हो गया, वो जो वीडियो ने बताया नहीं है। वीडियो ने हालांकि लंबा पत्र उसने लिखा, और उन इलाकों में कहा जा रहा है कि नॉर्मल जो 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 गैर मुस्लिम इलाके हैं, वहाँ कहा, वहाँ सिर्फ फॉर्म लिया जा रहा है, साइन कर दीजिए, फॉर्म दीजिए, जो डॉक्यूमेंट है लगाइए, मत नहीं है मत लगाइए। लेकिन जो मुस्लिम बहुल इलाके, वहाँ सब जगह जो है वो जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र, वो सब मांगा जा रहा है। और आपको याद होगा, मैंने ये भी बताया था कि बिहार के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, सम्राट चौधरी, कटिहार में जब, कटिहार नहीं शायद वो किशनगंज का था, किशनगंज में जब 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया, जब ये घोषणा हुई उसके बाद, निवास प्रमाण पत्र के लिए और जन्म प्रमाण पत्र के लिए, तो कहा कि ये बांग्लादेशी है। देखिए, इतना तो ये कर रहे हैं, ये क्यों कहा? किसके पास जन्मदिन का है? मेरे पास भी जन्मदिन का कोई सर्टिफिकेट नहीं, मेरे पास 10th का सर्टिफिकेट। कई लोगों के पास वो सर्टिफिकेट, चूंकि वो नौकरी नहीं कर रहा है, नॉर्मल है, नहीं रखता है। कहीं गांव में रखा होगा, कहीं भूल गया होगा, कहीं बाढ़, बिहार में खूब बाढ़ आती है, डॉक्यूमेंट गायब हो जाते हैं। फिर कई प्रमाण पत्र जो निवास प्रमाण पत्र हैं, वो 6 महीने के लिए होते हैं। जाति प्रमाण पत्र भी बदल दिए जाते हैं। और प्रमाण पत्रों के लिए कहा जाता है कि आप किस मकसद से करा रहे हैं, तो जाहिर है बनाने जाएगा वो कि भैया वोटर लिस्ट में नाम डलवाना है। हर कोई तो पढ़ा लिखा नहीं है। खैर, हम उस पर आज नहीं जाते, आज हम आते हैं इस पर कि वहां हो क्या रहा है। आपको याद होगा, मैंने ये भी कहा था कि फॉर्म भरने के नाम पर, मतदाता सूची में आपका नाम बना रहे इसके नाम पर जो है लूट मचेगी बिहार में, वही खबर आ रही है। और बाकायदा दैनिक भास्कर ने लिखा है, देखिए एक वीडियो है जो वायरल हुआ है, उसके आधार पर उसने लिखा है दैनिक भास्कर ने, मतदाता कह रहा है कि
मतदाता से मतदाता पूछ रहा है कि ऑनलाइन फॉर्म का कितना लिया है। बीएलओ ने कहा 40 रुपया। मतदाता कितना फॉर्म था। बीएलओ 21 फॉर्म था। ये बता रहे हैं, मतदाता ने कहा ये। मतदाता ने कहा कि ऑनलाइन फॉर्म का कितना लिया है। बीएलओ ने कहा 40 रुपया। मतदाता ने कितना फॉर्म था। बीएलओ बताया कि 21 फॉर्म था। मतदाता ने फिर कहा आप ऑनलाइन का पैसा लिए हो। बीएलओ ने कहा अरे भाई चाय पानी के लिए तो, चाय पानी के लिए है तो क्या हो गया, फोन पे पर लिए हो पैसा। हाँ तो क्या है, जाइए अपना काम करो, तकलीफ है आपको। बीएलओ बोल रहा है। हाँ तकलीफ है, क्या इसमें पैसा लगता है, ये तो फ्री होता है। भास्कर का सवाल है कि क्या बिहार की मतदाता सूची में बिहारियों के नाम मिले हैं। निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि ये खबरें सही है या नहीं, जांच चल रही है, ईसीआई देख रहा है। लेकिन खबर सही है लेकिन नहीं है, लेकिन पूरे देश की मीडिया में चला दिया गया कि बिहार में बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के लोग पाए गए। ये क्या है और ये किसने चलाया। न्यूज एजेंसी ने चलाया। सारे अखबारों ने लिखा सूत्रों के हवाले से, जिस पर तेजस्वी ने कहा कि ये सूत्र नहीं मूत्र है। हालांकि बड़ा हल्का बोला है तेजस्वी ने, और गंद गहरा बोला जाना चाहिए। और उसके बाद देखिए कि जो पूरा का पूरा चल रहा है पुनरीक्षण का कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में कई जगह है जहां पे फॉर्म नहीं बांटे जा रहे हैं, फॉर्म नहीं मिल रहे हैं। देखिए रविवार को दैनिक भास्कर ने लिखा है कि रविवार को राज्य भर में भास्कर के 100 से अधिक रिपोर्टरों ने पुनरीक्षण कार्य का जायजा लिया। कहीं भी पावती रसीद नहीं दी गई। 100 लोग गए तो कम से कम 100 जगह हुए। यही अजीत अंजुम ने कहा, यही मैंने आपको बताया था कि लोग कह रहे हैं, वो हमारे जो पत्रकार साथी थे उन्होंने कहा, और लोगों ने कहा कि नहीं दिया जा रहा है। न ही घरों पर स्टिकर चिपकाया गया। कोई घर अगर बंद मिलता है तो नियम है कि आप देखते होंगे, आपके पास आते हैं ये भी जो डाक लेकर के आते हैं, वो पर्ची चिपका देते हैं कि भैया नहीं है, बंद है, तो आपको ये जो है इतनी तारीख तक आप संपर्क करिए। जो डाक विभाग भी करता है, जो ये वो स्पीकर नहीं चिपका रहे हैं। अधिकांश जगहों पर बीएलओ घर जाने के बजाय किसी पेड़ या सरकारी भवन पर बैठे दिखे। यहाँ बैठ गए, आइए सब अपना अपना दीजिए, जो आएंगे उनका ले लेंगे। ये हर जगह हो रहा है, ज्यादातर, बहुत रेयर हो रहा है जहाँ बीएलओ घर घर जा रहा है। उसके बाद कई मतदाता सिर्फ आधार लेकर पहुंचे, उन्हें दस्तावेजों की जानकारी नहीं थी। कई फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। हमने कहा था कि फॉर्म भरना भी आसान नहीं, कई लोग नहीं भर पाएंगे, नहीं समझ पाते हैं क्या लिखा हुआ है। हद तो यह है कि बीएलओ अधूरे फॉर्म भी जमा कर रहा है। बीएलओ को क्या है, वो जमा कर देगा। अधूरे फॉर्म है, नाम कटेगा, फिर दौड़ो आप। ये कैसे आम नागरिकों को परेशान किया जाए, इसकी तैयारी चल रही है। फिर वो कहेंगे कि अगर नहीं है आपका नाम तो फिर आप ये कीजिए, फिर ऐसा कीजिए। मतलब आम आदमी के पास यही काम है। हर साल जब एक किसी पागल आदमी को दौरा पड़ेगा, वो चाहे मंत्री हो चाहे अफसर हो, कोई फरमान जारी करेगा और फरमान को पूरा करने के लिए लग जाएंगे सब। ये देश जो है नागरिकों का नहीं है, इन नौकरशाहों और नेताओं का। यही साबित हुआ है, हर जगह यही कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, और देखिए क्या जानकारी। पटना में कई बूथों पर फॉर्म ढूंढना पड़ रहा है। पटना राजधानी, यही दैनिक भास्कर लिख रहा है। परिवार के सभी सदस्यों का फॉर्म नहीं मिल रहा। फॉर्म जो है एपिक नंबर के हिसाब से डालेगा, इसलिए नहीं मिल रहा है। फॉर्म में बाकायदा आपका पता, आपका नाम, सब जो प्री फिल्ड, प्री फिल्ड फॉर्म है। पहले आपका वो सब फॉर्म निकाल दिया है, बीएलओ को दे दिया कि ये बीएलओ साहब उसके घर जाइए और ये सब करा के लाइए। लेकिन बीएलओ नहीं जा रहे हैं। ढेर सारी खबरें आई जिसमें फॉर्म फेंक दिए गए। देवघर में जो है जलेबी बेची बेची जा रही है। बिहार के जो फॉर्म भरे जाने हैं उस पर जलेबी बेची जा रही है बिहार में। चुनाव आयोग कोई बयान बोलेगा, झूठ बोल रहा है, कोई सत्यता नहीं प्रमाणित करेगा। चुनाव आयोग खुद झूठा है, भ्रम क्रिएट कर रहा है, अराजकता पैदा कर रहा है देश में, और हिंदू मुसलमान करवाने में जुटा हुआ है। बीजेपी का एजेंडा किस तरह से लागू हो, ये कमाल केवल यही कर रहा है। वो जो चल रहा है, जो मैंने बताया आपको कि जो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये सब जो जिले हैं, जो सीमांचल के जिले, वहां तमाम तरीके की चीजें मांगी जा रही है, क्योंकि मुसलमानों को टारगेट करना है। ये जो बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल तो उस खाम खा लपेट दिया। आगे आता, ये कह रहे हैं कि लोग खुद अपना फॉर्म ढूंढ रहे हैं, बीएलओ मदद नहीं कर रहे हैं।
परिवार के सभी सदस्यों का फॉर्म नहीं मिल रहा है। फॉर्म भरकर देने के बाद भी रसीद नहीं मिल रही। नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए फॉर्म भरकर लाने पर बीएलओ नहीं मान रहे। देखिए, ये बेईमानी बदमाशी देखिए बीएलओ की। हर बीएलओ जो है वो वहां अधिकारी बना हुआ, उसके ऊपर जो बीडीओ है वो बॉस बना हुआ, कलेक्टर है, एसडीओ है, ये सब बॉस बने हुए हैं। और सबसे बड़ा बॉस तो चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार गुप्ता, इस देश के वही विधाता बने हुए हैं, वो तय कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि उनसे लिया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए कि भैया तुम यहाँ भर के दो, कि कोई गड़बड़ी होगी तो तुम जिम्मेदार इसके होगे। नहीं किया जाएगा, क्योंकि न्याय कहता है कि अफसरों पे, मंत्रियों पे किसी तरह का लगाम नहीं होना चाहिए। बेचारे काम कर रहे हैं, जन सेवा कर रहे हैं, सैलरी नहीं लेते हैं, घर बेच करके नौकरी कर रहे हैं। नौकरी करने वालों पे क्यों नहीं आरोप लगाया जाए? क्यों उनको नहीं घोषणा घोषणा पत्र दिया जाए? आम आदमी क्यों घोषणा पत्र दे? ये सवाल उठाया जाना चाहिए। मैं एडवोकेट नहीं हूं, नहीं तो मैं ये दायर करता कुछ। बहरहाल अब देखिए कि नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए फॉर्म को बीएलओ नहीं मान रहे। आम आदमी कहां कहां लड़ने जाए? ऐसे लोगों को फिर से फॉर्म भरना पड़ रहा है। बीएलओ का तर्क है कि सभी वोटरों के नाम से ईपिक नंबर के साथ बार कोड वाले फॉर्म उनके पास उपलब्ध है। जो मैं बता रहा हूं कि सबका ईपिक नंबर के बार कोड, उसके हिसाब से फॉर्म जो है, बार कोड इसलिए लगाया कि बार कोड लगाएगा ऑनलाइन हो जाएगा सब। तो कैसे फॉर्म भरा जाना है इस पे भी केओस है। यही फॉर्म ऑनलाइन भी लिए जा रहा है। तो देखिए अभी गड़बड़ी, यहाँ भयंकर गड़बड़ी हो। फिर जो है बेगूसराय के, अब देखिए अजीत अंजुम ने जो एक, बेगूसराय में एक इलाका है बलिया, वहां पे वीडियो आपने कहीं देखा होगा, मैंने जिक्र किया था कल की, एक बीएलओ, मुस्लिम बीएलओ है, उसके साथ वो बात करने गया अजीत अंजुम, और उसमें उसने जो भी कहा वो दिखाया। अब पहले तो बेगूसराय जिला प्रशासन ने वो एक नोटिस जारी किया, प्रेस नोट जारी किया, और कहा कि ये जो यूट्यूबर अजीत है वो गड़बड़ी क्रिएट कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, ऐसी कोई स्थिति नहीं। बेगूसराय जिला प्रशासन ने ये नहीं कहा कि यह अखबार भ्रम फैला रहे हैं, या कटिहार के या किस जिले के, किसी बिहार के किसी डीजी, ये जो चुनाव जो आयुक्त है बिहार के, ये इसके मामले के बिहार स्टेट के निर्वाचन अधिकारी है, उसने नहीं जारी किया, किसी कलेक्टर ने जारी नहीं किया, कि ये सारे अखबारों में जो छपा है वो गलत छपा है, झूठ छपा है। लेकिन अजीत अंजुम ने जो वीडियो पे दिखाया सबके सामने, सबने देखा, क्या उसमें गड़बड़ है? लेकिन अजीत अंजुम के खिलाफ जो है वीडियो में एक प्रेस नोट जारी किया बेगूसराय प्रशासन ने, और उसने कहा कि अजीत अंजुम जो यूट्यूबर है वो भ्रम फैला रहा है चुनाव आयोग के खिलाफ। अब खबर आ रही है, अजीत अंजुम ने कहा है कि अजीत अंजुम पे केस करवाया गया, वो जो बीएलओ है मुस्लिम, उन पे दबाव डाला गया। लिख रहे हैं अजीत अंजुम कि बेगूसराय के एक मुस्लिम बीएलओ को मेरे खिलाफ मोहरा बनाया है। मेरे वीडियो में ऐसा कुछ नहीं जो इस एफआईआर में कहा गया है। आप लोग देखें और तय करें। 40 मिनट के वीडियो में कई सवाल हैं जिनका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। मेरे वीडियो को पब्लिश होने से रोकने के लिए कई बार एसडीएम और वीडियो के फोन आए। एसडीएम और वीडियो के फोन आए कि ये वीडियो न चलाए, इसको रोकें, डिलीट करें, क्योंकि मेरे कैमरे में बहुत कुछ ऐसा कैद हुआ है जो उनके लिए फजीहत की वजह बना। मैंने अपनी उनकी बात नहीं सुनी, तो एक मुस्लिम बीएलओ को दबाव में लाकर उस पर एफआईआर दर्ज करवा दी, सीधा सीधा गुंडा कर दिया। एसडीएम और बीडीओ जो है, चूंकि सरकारी अधिकारी है, उसके साथ सरकार खड़ी है, चुनाव आयोग खड़ा है, किसी के खिलाफ केस कर दो, पत्रकार दौड़ता रहेगा। ये है इस देश में न्याय व्यवस्था, इस देश में नौकरशाही, और इस देश का तंत्र। इससे आप कल्पना कीजिए कि आम आदमी के सामने क्या स्थिति, जब हम जैसे बोलने वालों के खिलाफ इस तरह से क्रश किया जाता है, तो आम आदमी की क्या स्थिति हो। और जो बताया आपको कि किस तरीके से ये लोग पैसे वसूल रहे हैं, हमने कहा था, आप याद कीजिए, पहला वीडियो घूम करके देखिए द पब्लिक इंडिया पे, कि ये सब पैसे वसूले। अरे जमीन ऑनलाइन करवाने के लिए पैसे वसूल रहे हैं, राशन कार्ड के लिए पैसे वसूलते हैं, कोई सर्टिफिकेट बनाने के लिए पैसे वसूलते हैं। कहीं है जहां पैसा नहीं वसूलते हैं?
और है कि भैया देखिए, ऑनलाइन साइबर कैफे जाइएगा तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, जाइए यहाँ तो साइबर कैफे नहीं, चले जाइए, जाइएगा 50 रुपये लगा के साइबर कैफे जाइएगा, फिर आइएगा, फिर इतने लोग हैं तो साइबर कैफे में इतना टाइम लग जाएगा, हम आपको मोबाइल से भर दे रहे हैं तो कुछ पैसा दीजिएगा ना। ये कहा जाएगा, ये कहा जा रहा होगा, और ये लूट है। अगर हर आदमी के फॉर्म को अपलोड किया जाना है तो आप ये जारी क्यों नहीं किया कि बीएलओ एक लैपटॉप लेके जाएगा, लैपटॉप में सारी एंट्री करके देगा वहीं पे, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? अगर आपने ठेका लिया है कि हर नागरिक को, जो बाहरी है उसको निकाल देंगे, निकालिए पहले तो। और देखिए, मैं एक बात और कहता हूँ जो आमतौर पर नहीं कहा जा रहा, कोई भी चीज, कल भी मैंने हालांकि जिक्र किया था, चुनाव आयोग जो कह रहा है, क्या 100% शुद्धता की गारंटी लेगा वो? घोषणा अपने डालेगा घोषणा पत्र कि हाँ इसमें एक भी गलत आदमी नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि गलत लोग चुनाव होंगे उसमें, एक हो, दो हो, चार हो प्रति बूथ, पांच हो सकता है। गांव में लोग जब आकर के किराए पे रह रहे होते हैं, जिनका घर नहीं है, तो किराए पे रह रहे लोग भी अपना डॉक्यूमेंट बना लेते हैं और कर सकते हैं। कौन किराए पे रह रहा है? मुंबई जैसे शहर में तो चलिए हर कुछ कुछ कराना पड़ता है, अपडेट कराना पड़ता है। हालांकि पुलिस वाले भी यहाँ पे, जो किराए का जो किया जाता है, पुलिस वाले को जमा कर दीजिए 100 रुपया, या दलाल ही कर देता है, 200 रुपया लेगा उसका, पुलिस वाले का भी रिपेड, कोई पुलिस वाले नहीं आते हैं, कोई जांच नहीं करते। मुंबई जैसे शहर में, वहां गांव में कौन जांच कर रहा है? वहां तो कोई एग्रीमेंट नहीं बनता है, आया पैसा दे रहा है, किराएदार बन गया। हाँ, कितने साल से रह रहे हैं? तो 3 साल से रह रहे हैं। जो मकान मालिक है वही बता देगा कि हाँ 3 साल से रह रहे हैं, उसका भी वोटर लिस्ट में नाम चला गया। जन्म प्रमाण पत्र, सारे प्रमाण पत्र इस देश में, सारे बड़े लेवल पे मंत्री जो है झूठ बनाता है, डॉक्यूमेंट बनाता है, गलत चीजें पास करवाता है, कमीशन खाता है, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे तमाम लूट करता है, नोटबंदी के नाम पे लूटता है देश को, और जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है इस देश में? ज्ञानेश कुमार को न पता हो, लेकिन जाओ बिहार में, आप भेष धर लो, बदल लो, जाकर के बनवा लो, जहां जाओगे वहीं बनेगा। इतने छेद हैं हमारे समाज में, सिस्टम। और आप प्योर की बात कर रहे हैं? कौन है प्योर? एक आदमी बताया कि मैं प्योर हूं, ये दावा करे कि ये प्योर है, उसके बाद देखिए उसकी जांच कीजिए, जिस तरह से किसी को परेशान करने के लिए जांच करते हैं। तो अमित शाह जी हैं प्योर? नरेंद्र मोदी जी प्योर है? कौन प्योर है? प्योर, प्योर मतदाता सूची बनाएंगे तो ये है कि अंधा बांटे रेवड़ी, चीन चीन के दे। मतलब आप जो है कुछ भी कर दो, क्योंकि सत्ता में हो, आपके पास पावर है, पुलिस है, तंत्र है, किसी को फंसा दो, किसी पे मुकदमा करवा दो। ये चल रहा है देश में। ऐसे देश नहीं चलता है, गुंडे देश नहीं चला सकते। और पूरे देश की जो फजीहत है पूरी दुनिया में, क्यों है? देश चलाने के लिए जो अच्छी नीयत रखना पड़ता है, बदनीयती से देश नहीं चलता है। लेकिन पिछले 11 साल से ये देश बदनीयती के साथ चल रहा है। कौन हमारा वोटर है, कौन हमारा वोटर नहीं है, इस हिसाब से चल रहा है। जो हमारा वोटर है वो मतदाता सूची में आएगा, जो नहीं है उसको निकालो। ऐसे चलता है गुंडाई। लेकिन ये गुंडाई का विरोध कौन करेगा? केवल पॉलिटिकल पार्टियों की जिम्मेदारी नहीं है, केवल राहुल गांधी, केवल तेजस्वी की जिम्मेदारी नहीं है। वो जिम्मेदारी जो है नीतीश कुमार की भी थी, वो जिम्मेदारी जो है वो और लोगों की भी थी। लेकिन वो चुप हैं, चूंकि उनको लगता है कि मुसलमानों के लिए किया जा रहा है, मुसलमान हमारे वोट बैंक है नहीं। लेकिन सड़क पे सिर्फ मुसलमान नहीं चलते हैं, सड़क पे गड्ढे होंगे तो हिंदू भी गिरेंगे। स्कूल बंद किए जा रहे हैं तो हिंदू भी पीटे जाएंगे, उनके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। अस्पताल अगर नहीं है तो हिंदू को भी इलाज में दिक्कत आएगी। कांवड़िए अगर उत्पात मचा रहे हैं तो हिंदू लोग जो चला रहे हैं ढाबे, उनको भी तोड़ा जा रहा है। उनकी गाड़ियों से हल्का सा चोट लग जाती है तो उनको भी कूटा जा रहा है, वो हिंदू को भी कूट रहे हैं। गुंडे, मैं बार बार कहता हूँ, गुंडे किसी धर्म, किसी जाति, किसी प्रदेश के नहीं होते, किसी भाषा के नहीं होते, किसी समाज के नहीं होते। गुंडे गुंडे होते हैं, और ये सरकार गुंडे पालती है। कई तरह के गुंडे हैं। एक नौकरशाही वाले गुंडे जिसके पास सत्ता का सत्ता की बागडोर है जिसके पास, और एक ऐसे गुंडे हैं जो
जिनके पास कुछ नहीं, गुंडे हैं, बाहुबली है। ये दोनों तरह के लीगल इलीगल गुंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये हमारे देश के लिए, भारतवर्ष के लिए, यहाँ के नागरिकों के लिए भयावह है, भयानक चिंता करने का। हर आदमी को ये विचार करना पड़ेगा, नहीं तो देश जो है देश बचेगा नहीं, ये भट्ठी बन जाएगा। आज हम पीटे जा रहे हैं, कल आप पीटे जाओगे, ये ध्यान रखना। आप अगर आपको लगता है कि आप जाति और धर्म के नाम पर बच जाओगे, गुंडे किसी को नहीं बख्शते हैं। स्कूल जब बंद होगा तो कोई पढ़ने नहीं जाएगा। आपको लगता है कि हम जो है पैसे वाले हैं, हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे बच्चों को, पढ़ाओ। अभी उपराष्ट्रपति ने बोला ना कि ये जो कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है, ये अड्डे हैं, भ्रष्टाचार के अड्डे हैं, पता नहीं क्या क्या बोला। आम आदमी जो है अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देना चाहता है, इसके लिए वो घर बेचता है, लोन लेता है। लेकिन ये मंत्री, ये संवैधानिक पदों पर बैठे लोग, जिनके पास तमाम तरफ मलाई रखी हुई, हर तरफ मलाई है, सत्ता में आओ और मलाई चाटो। न देश आपके लिए मायने रखता है, न समाज मायने रखता है, न जाति, न विचारधारा मायने रखता है, कुछ मायने नहीं रखता। आज इस पार्टी में है, कल उस पार्टी में चला जाएगा, परसों उधर चला जाएगा। ऐसे लोग दलाल, यही बेसिकली दलाल है, देश को बर्बाद करने वाले ऐसे ही पॉलिटिशियन, जो सत्ता की मलाई चाटने के लिए पार्टी बदलते हैं, भरे हुए लोग। यहाँ बहुत फेमस हुआ था ना, 50 खोखे ओके, पूरे देश में है 50 खोखे ओके। करप्शन जो है हाई लेवल पे चल रहा है। ये बीएलओ जो पकड़े जाएंगे, कई बीएलओ पढ़ रहे थे कि 25 बीएलओ की सैलरी रोक दी गई है। वो जो पकड़े जाएंगे, 150 रुपए का चोर पकड़ लेंगे, बड़ी बड़ी हेडलाइन आएगी, ये देखिए करप्शन करते हुए पकड़े गए बीएलओ। और जो करोड़ों रुपए का घूस लेते हैं, कमीशन खाते हैं, वो सत्ता में बैठ करके मलाई खा रहे हैं। ये है हमारे देश की सच्चाई, और ये सच्चाई को कैसे हम बदलें, ये ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं किसी नए विषय में।